समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया दोनों जेल जाने वाले हैं और इस बार उन्हें कोई नहीं बचा सकता। खबर सीधा इस वक्त की आपको बताते हैं, इलाहाबादिया पर पुलिस का शिकंजा। रणवीर को बुला सकती है खार पुलिस, ये जानकारी सामने आ रही है अश्लील कंटेंट को लेकर के। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन सबसे पहले तो इनको कलाकार और कॉमेडियन कहना बंद कर दीजिए। ये जो कर रहे हैं ये आतंकवाद है, सरासर आतंकवाद है, और इन्हें वही सजा मिलनी चाहिए जो आतंकवादी की होती है। तो सबसे पहले आते हैं समय रैना पे, जो एक चेस प्रमोटर है, एक यूट्यूबर है और एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। समय रैना वाज बोर्न इन जम्मू, वो भी एक बहुत ही कंजर्वेटिव कश्मीरी पंडित फैमिली में। समय को बचपन से ही चेस का बहुत शौक था, जो उसे उनके ग्रैंडफादर ने इंट्रोड्यूस करा था। समय ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन रामा देवी पब्लिक स्कूल से करी थी और उसके बाद की पढ़ाई हैदराबाद में कंप्लीट करी। इसके बाद समय ने पुणे में जाके प्रिंटिंग इंजीनियरिंग का कोर्स करा, जिसके बाद उसका करियर कुछ खासा चल नहीं पाया। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग का करियर फ्लॉप होने के बाद समय ने ओपन माइक्स पे जाना चालू करा और धीरे धीरे 2017 तक समय कॉमेडी सीन का एक रेगुलर पार्ट बन गया। हेलो एवरीबॉडी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आइजैक न्यूटन। तुम लोगों को आइजैक न्यूटन पता है? इसके बाद समय ने फेमस कॉमेडियंस जैसे कि अभिषेक उपमन्यु के लिए ओपनिंग भी करी। इवन मुंबई में शिफ्ट होने का फैसला भी उसने अपने कॉमेडी करियर को आगे बढ़ाने के लिए करा और वहां उसने कई सारे सक्सेसफुल शोज भी करे। समय को बड़ा ब्रेक मिलता है कॉमिकस्तान सीजन 2 में और उसके बाद पूरे इंडिया में समय रैना बहुत ही वेल नोन और फेमस कॉमेडियन बन जाता है। तो समय की जो यूएसपी हमेशा से रही है वो रही है डार्क ह्यूमर की और डार्क कॉमेडी की। माय गर्लफ्रेंड कम्स होम एवरी डे, पहले बरा निकाल देते। मैं कह रहा हक कर नहीं, पहले बरा निकालना है। मैं क्यों कह रही समय, यू डोंट नो यार, द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड इज टू नॉट वेयर अ ब्रा। मैंने कहा आई नो। तो दोस्तों, अगर आप डार्क कॉमेडी के बारे में अवेयर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, डार्क कॉमेडी बेसिकली एक ऐसी कॉमेडी होती है जिसमें आप अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज का मजाक बनाते हैं। डार्क कॉमेडी को कई लोग अपनी अपनी डेफिनेशन देते हैं, जैसे कई लोगों के लिए इनसिक्योरिटीज का मजाक उड़ाना होता है, पर कई लोग कुछ ज्यादा करते हैं और सामने वाले को बुरा भला बोल के भी उसे डार्क कॉमेडी बोला जाता है। यू नो महीप सर कितने ओल्ड है आप देख सकते हो। महीप सर जब सेक्स करते हैं ना तो इनकी वाइफ की मौन से ज्यादा इनकी हड्डियों की आवाज आती है। खैर छोड़ो, समय रैना की डार्क कॉमेडी की वजह से उसे बहुत ही जल्दी यूट्यूब पे सक्सेस मिल गई और उसने 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी क्रॉस कर लिए, क्योंकि मार्केट में अभी तक ऐसे बहुत ही कम जने थे जो डार्क कॉमेडी कर रहे थे। और इसी यूएसपी के साथ समय रैना ने 1 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए अब आते हैं इंडियाज गॉट लेटेंट पे और उसके आसपास चल रही कंट्रोवर्सी पे। तो दोस्तों, इंडियाज गॉट लेटेंट बेसिकली किल टोनी नाम के एक शो की कॉपी है, जिसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके समय रैना ने इंडिया में रिलीज करा। Wait a second. Ladies and gentlemen, make some noise. I do believe this is Jordan Peterson, everybody. Well, you know, it's like किल टोनी नाम का ये शो 2013 में स्टार्ट हुआ था और स्टार्ट होने के बाद ही बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली और लॉस एंजलिस में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया अपकमिंग न्यू कॉमर्स के लिए, क्योंकि यहाँ से लोगों को बहुत सारे व्यूज और अटेंशन मिलना चालू हो गए। दोनों ही शो का एक एक्स फैक्टर था जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली बहुत ही कम टाइम में। वो था इनका रॉ टैलेंट और साथ ही साथ दोनों ही शोज में किसी भी तरीके की सेंसरशिप नहीं थी, जिसे ऑडियंस ने बहुत पसंद करा और ये दोनों ही शोज बहुत ज्यादा वायरल हो गए, जिसकी वजह से इंडियाज गॉट लेटेंट किल टोनी की तरह ही बहुत कम टाइम में वायरल हो गया। ये शो इतना वायरल हो गया कि हाल ही में समय रैना को केबीसी तक पे बुलाया गया एज अ गेस्ट। मैंने आपकी पहली पिक्चर जो देखी थी वो थी सूर्यवंशम। जो मैंने आपकी दूसरी पिक्चर देखी थी सर, वो थी सूर्यवंशम। अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जिसकी वजह से समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया पूरे इंटरनेट पर छाए हुए हैं। रणवीर इलाहाबादिया जिसने अपने करियर की शुरुआत फिटनेस वीडियोस बना के करी थी और फिर टाइम के साथ साथ पॉडकास्ट के कंटेंट पे भी शिफ्ट हो गया था। इतना ही नहीं, रणवीर वो पहला बंदा था जिसने इंडिया के अंदर पॉडकास्ट का ट्रेंड लाया था। इवन हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उसे 2024 में क्रिएटर्स अवार्ड दिया था। आज भी रणवीर इलाहाबादिया का पॉडकास्ट चैनल इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट चैनल है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब थोड़ा ही समय पहले समय रैना ने अपने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला जिसमें रणवीर इलाहाबादिया, द रेबल किड और समय रैना तीनों के तीनों बहुत ही हार्श कमेंट करते हुए देखे गए। बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का लंच चूसना है। तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? Not interested. 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. 2 crore in cash. You'd suck my dick. Let's go भाई। आप ऑल्सो सोचने वाली बात यह भी है कि इतना फेम और पैसा होने के बाद भी कोई बंदा इतने चीप कमेंट्स क्यों ही करेगा, वो भी जब उसके आसपास चारों तरफ कैमरा ही कैमरा है। उसकी एक एक बात रिकॉर्ड हो रही है उसके बावजूद भी। समय रैना का तो समझ में आता है कि वो डार्क कॉमेडी से ही फेमस हुआ है और जो उसका कंटेंट है वो यही है। वो लोगों को बेइज्जत करके और हार्श कमेंट्स करके वो ऐसे ही फेमस हुआ है। बट रणवीर इलाहाबादिया, उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? और बात करें रेबल किड की तो फिर उसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। खैर, उसे तो स्किप ही कर देते हैं, उसके बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है।
तो यार मेरी नजर में रणवीर अलाहाबादिया का ये सब करने के 3 बड़े रीजंस हो सकते हैं। तो यार इस समय रैना की जो पॉपुलैरिटी है ना वो एकदम पीक पर है। मतलब इंडिया के यूट्यूब सीन में इस समय वो पीक पर चल रहा है। और मेरे हिसाब से बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो या फिर कोई और, वो उसका स्टाइल कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट की सक्सेस के कुछ ही टाइम बाद एक शो आता है जो कि इंडियाज गॉट लेटेंट से भी एक लेवल आगे है डार्क कॉमेडी में। ठीक है, वेलकम सर, वेलकम। और जो भी बातें हमें बैठ के करनी है। सब मम्मियों का बहुत प्यार मिल रहा है। इस शो में बेसिकली कंटेस्टेंट्स आके अपने डार्क सीक्रेट्स पूरी दुनिया के सामने बताते हैं बिना शक्ल दिखाए, और ये लोग उस कंटेस्टेंट की बातों पर कमेंट्स कसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। मगर सोचने वाली बात तो है कि रणवीर के पास पैसा भी है, फेम भी है, इवन उसका पॉडकास्ट चैनल इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट चैनल है आज भी। तो फिर उसने ऐसा क्यों करा? इसी के साथ आ जाते हैं हम अपने रीजन नंबर 2 पर। तो यार रीजन नंबर 2 ये हो सकता है कि रणवीर को पहले ही पता था कि इसका आउटरीच कैसा होने वाला है। वो सब कुछ पहले से प्लान करके आया था। सुनने में बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन रणवीर एक मार्केटिंग जीनियस है। इस बंदे को पहले ही पता होता है कि ये क्या बोलने वाला है और ये क्या कर रहा है। आपको ये बात जान के यकीन नहीं होगा कि ये बंदा अपने खुद के ट्रोल्स बनवाता है ताकि इंटरनेट पे इसकी प्रेजेंस बनी रहे। अब आप कहोगे कि वो तो ऑलरेडी एक बहुत फेमस यूट्यूबर है और ऑनलाइन उसकी बहुत अच्छी प्रेजेंस है, इंस्टाग्राम पे आज भी उसके मीम्स आते रहते हैं, हर कोई उसे जानता है, तो फिर उसे ये सब करने की जरूरत क्या है? मैं बताता हूँ क्या जरूरत है। एक्चुअली रणवीर का जो क्राउड है ना वो बेसिकली 90s किड्स वाला क्राउड है। आज के जेनजीज में इतना वो पॉपुलर नहीं है, और समय रैना की जो ऑडियंस है वो यंगर लोगों की है। तो हो सकता है कि ये सब बातें करके वो जेनजीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा हो और उस ऑडियंस में भी अपनी पॉपुलैरिटी बनाना चाह रहा हो। क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया एक पॉपुलर यूट्यूबर जरूर है, लेकिन वो एक फर्स्ट जनरेशन यूट्यूबर है और समय रैना एक सेकंड जनरेशन यूट्यूबर है। एक्चुअली जो लोग 90s में बॉर्न हुए उनके लिए सब कुछ नया था। इंटरनेट भी उन लोगों ने सबसे पहले देखा है, ऑर्कुट, ट्विटर, फेसबुक, सब कुछ उन लोगों ने सबसे पहले देखा है। एंड आज के टाइम में ज्यादातर 90s के 30 क्रॉस करने वाले हैं, और एक टाइम बाद आप YouTube देखना छोड़ ही देते हो। और 30 प्लस की ऑडियंस जो होती है ना वो YouTube पे इतना ध्यान नहीं देती। हाँ मतलब ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभार स्क्रॉल कर लिया, नहीं करा तो नहीं करा। पर जो ऑडियंस 14 to 20 के एज ग्रुप की होती है ना वो डाई हार्ड फैन होते हैं, और वो लोग आपकी कोई भी वीडियोस मिस नहीं करते। इसीलिए शायद रणवीर समय की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा था। अब इसमें सोचने वाली बात तो है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसी चीप मार्केटिंग का क्या लेवल है और ये कहां तक जा सकता है, और इस पे कौन फुल स्टॉप लगाएगा? मतलब इसकी कोई लिमिट है फुल स्टॉप लगाने की? आज रणवीर ने उसके पेरेंट्स के बारे में बोल दिया, कल कोई और आएगा जो और कुछ बहुत ही गलत बोल देगा। तो इस सब पे कोई लिमिट है, या फिर इसे आजकल का न्यू कूल बनाया जा सकता है? चलो मान लेते हैं कि किसी तरह ये दोनों रीजंस थे ही नहीं, मतलब कुछ और ही बात थी, कुछ और ही रीजन होगा। तो मेरे हिसाब से जो थर्ड और लास्ट रीजन है ये सब करने का रणवीर का, वो ये था कि उसे कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो बुरी तरीके से भंड था या नशे में था, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है, और उसके मन में जो आया उसने बोल दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बहुत ही गंदा इंसान है। इस बात को ऐसे रिलेट करो कि 4 पैक पीने के बाद एक फ्रेंड्स ग्रुप सर्कल में कैसी बातें होती हैं, ये वैसी ही बातें हो रही थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहां कोई कैमरा नहीं होता, और यहाँ बहुत सारे कैमरास थे जिसने एक एक बात रिकॉर्ड करी, और उनको अच्छे से पता था कि ये लोग रिकॉर्ड हो रहे हैं। और पब्लिकली ऐसी बातें बोलना मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत है, और ऐसे चीप जोक्स बनाकर अपने आप को कूल समझना तो और ही ज्यादा घटिया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिमिनल हो और आपको जेल में डाल दिया जाए। इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत ही नीच इंसान हो। हाल ही में इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट्स भी आई हैं, और शायद इनके ऊपर कुछ FIRs भी हो गई हैं। अब यार ये लोग जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो मुझे नहीं पता, और मेरे हिसाब से नहीं ही जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई ऑफेंस नहीं करा है, इन लोगों ने सिर्फ बदतमीजी करी है, जिसकी सजा इन लोगों को कानून को नहीं देनी चाहिए बट पब्लिक को देनी चाहिए। और ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल मानना तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। सो दैट्स इट गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।